जिस प्रकार मिट्टी का गीलापन पेड़ की जड़ों को पकड़ करके रखता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य के शब्दों का मीठापन उसके रिश्तों को मजबूती प्रदान करता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल भविष्यवाणी पावर ऑफ द लॉर्ड में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि मेष राशि के जातकों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और महत्वपूर्ण कार्यक्रम साबित होगा। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया, ये घटनाएं घटित होकर रहेंगी। युवराज बुद्ध हुए महाबली, 30 दिनों में होगा बहुत बड़ा चमत्कार। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही प्रभाव आपके आने वाले 30 दिनों के अंदर आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि गोचर कुंडली में यहाँ पर एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। परिणाम स्वरूप आपके जीवन में भी बड़ा परिवर्तन होगा। जी हाँ, ग्रहों के राजकुमार बुध अपनी वर्तमान शत्रु राशि मेष राशि को छोड़कर पुनः एक बार वक्री चाल चलते हुए अपनी नीच राशि यानी कि देवगुरु बृहस्पति की साधारण जलीय राशि मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं और आने वाले 25 अप्रैल तक वक्री चाल चलते हुए आपको प्रभावित करेंगे और 25 अप्रैल को इसी मीन राशि में वक्री से मार्गी होंगे और 10 मई तक गोचर करेंगे। फिर पुनः 10 मई को राशि परिवर्तन करके एक बार मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि युवराज बुध अपनी नीच राशि में वक्री चाल चलते हुए आपको किस प्रकार से प्रभावित करेंगे। जी हाँ, युवराज के इस गोचर काल के दरमियान आपके जीवन में कौन कौन से बड़े बदलाव हो सकते हैं, यह गोचर किन किन क्षेत्रों में आपको विशेष सफलता प्रदायक साबित होगा। तो वहीं इस गोचर काल के दौरान कौन कौन सी सावधानी आपको बरतनी है, साथ ही साथ यह वक्री चाल राजकुमार बुद्ध का आपके स्वास्थ्य को कैसा प्रभावित करेगा, आपकी शिक्षा को कैसा प्रभावित करेगा, आपकी लव लाइफ, आपका वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन, भाग्य, करियर, बिजनेस, व्यापार और फाइनेंस के दृष्टिकोण से राजकुमार का यह वक्री चाल आपके लिए कितना फायदेमंद कहा जा सकता है, ये सभी बातें विस्तार पूर्वक आपको बताने वाले हैं। इसलिए आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम को बिना स्किप किए बड़े इत्मीनान से देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं या फिर किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो के अंदर हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। जी हाँ, अब देखा जाए तो आप सभी मेष राशि के जातकों के लिए राजकुमार बुद्ध का यह गोचर आपकी राशि से 12वें भाव में हुआ है। यहाँ पर 12वें भाव में बुद्ध अपनी नीच राशि मीन राशि में वक्र अवस्था में गोचर करते हुए आपको उच्च के समान परिणाम प्रदान करेंगे। हालांकि यह बात आपको भली भांति मालूम होना चाहिए कि राजकुमार बुध आपके लिए कोई योग कारक ग्रह नहीं बनते, इसलिए भले ही उच्च के समान परिणाम आपको प्रदान करेंगे, लेकिन फिर भी कुछ मामलों में आपको परेशानियों और चुनौतियों का भी सामना करना पड़ सकता है। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए। हालांकि अगर आपकी स्वयं की जन्म कुंडली में बुध की स्थिति मजबूत है, अभी वर्तमान समय में किसी अच्छे ग्रह की दशा अंतर्दशा चल रही है, तो फिर आपके लिए यह वक्री चाल अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। जी हाँ, इस गोचर काल के दरमियान विशेष रूप से आपको अपने शत्रुओं, अपने प्रतिद्वंदियों, अपने विरोधियों के ऊपर जीत मिलेगी। यानी कि राजकुमार के इस वक्री गोचर काल के दरमियान आप अपने शत्रुओं के ऊपर हर प्रकार से भारी पड़ोगे। इसके अलावा प्रतियोगिता के क्षेत्र में भी आपको विशेष सफलता की प्राप्ति होने वाली है। भले ही आप किसी भी फील्ड के प्रतियोगी में भाग क्यों न ले रहे हों, चाहे पढ़ाई के क्षेत्र में हो, करियर के क्षेत्र में हो या फिर बिजनेस व्यापार के क्षेत्र में, सफलता तो आपको ही मिलने वाली है। जो लोग हमेशा ही आपको नीचा दिखाने का प्रयास करते थे, हमेशा नीचे धकेलने का प्रयास करते थे, यह गोचर उन लोगों को उनकी औकात दिखा देगा। कहने का तात्पर्य, इस समय आपके शत्रुओं को, आपके विरोधियों को आपके सामने नतमस्तक होने पर मजबूर कर देगा यह गोचर। साथ ही साथ देखा जाए तो अगर आपको किसी भी प्रकार से स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्या थी जिससे आप लंबे समय से परेशान थे, तो उससे भी आपको मुक्ति मिलने वाली है। इसके अलावा अगर आपके ऊपर कोई कर्जा है जिसके चलते आपको परेशानी आ रही है,
तो समझ लीजिए यह गोचर आपके कर्ज को चुकाने का मौका आपको प्रदान करेगा। और जो लोग लंबे समय से विदेश जाने के लिए प्रयत्नशील हैं उन लोगों को भी विदेश जाने का मौका मिलेगा। चाहे विदेश घूमने फिरने के लिए जाना चाहते हैं या फिर किसी भी प्रकार के बिजनेस व्यापार के लिए जाना चाहते हैं, विदेश जाने का मौका इस समय अवश्य ही आपको प्राप्त होगा। इसके साथ ही जो लोग मेडिकल के फील्ड से जुड़े हुए हैं उन्हें भी इस वक्री चाल के दरमियान अत्यंत ही श्रेष्ठ सफलता की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ जो लोग अनुसंधान करते हैं, रिसर्च के फील्ड में कार्यरत हैं, उन लोगों को भी कुछ नई चीज़ें प्राप्त होने वाली है। इसके अलावा इस वक्री चाल को उन विद्यार्थियों के लिए भी बहुत ही बढ़िया कहा जा सकता है जो किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ, उन लोगों को इस वक्री चाल के दरमियान अवश्य ही सफलता की प्राप्ति होगी। इसके साथ ही जो लोग मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हैं या तो उनके इंक्रीमेंट में वृद्धि हो सकती है या फिर उनके पद में वृद्धि हो सकती है। साथ ही साथ जो लोग मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करने के लिए प्रयत्नशील हैं उन लोगों को भी मौका मिलेगा। और अगर आप किसी भी प्रकार से कोई परिवर्तन के बारे में सोच रहे हैं तो भी आपके लिए यह गोचर बहुत बढ़िया साबित होगा। कुल मिलाकर के देखा जाए तो राजकुमार बुध भले ही आपके लिए योग कारक ग्रह नहीं है लेकिन फिर भी श्रेष्ठ परिणाम आपको प्रदान करेंगे। चमत्कारिक रूप से आपको कुछ नए अवसर प्राप्त होंगे आगे बढ़ने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए। ये घटनाएं आपके जीवन में अवश्य ही घटित होंगी। जी हाँ, फिर भी इस समय को और बेहतर बनाने के लिए आप बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाइए, उन्हें दुर्वा अर्पित कीजिए। साथ ही साथ रोजाना संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करें। आपके लिए यह गोचर अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी? उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एक लाइक करने के साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।